हाँ ये हो गया है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो इनिशियली हमने आपको ऐसे दिखाई थी ना एंजियोग्राफी कि ये देखो यहाँ से ये नैरोइंग थी, है ना, तो अच्छे से हो गया, इज फाइन। तो उसमें फिर हम ऐसे वायर क्रॉस करते हैं, ठीक है, ऐसे वायर क्रॉस करके मैंने बताया था क्लॉट है, क्लॉट हम रिमूव करके फिर ये बलूनिंग करते हैं। ये बलून करने से वो आर्टरी जो बिल्कुल नैरो दिखती थी, नाउ यू कैन सी ये थोड़ी सी खुल गई है ना, तो इससे फ्लो पूरा हो जाता है नीचे। फिर हम स्टेंट लेते हैं, तो दिस इज द स्टेंट, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो द साइज इज 3x23, ठीक है, 3 मिलीमीटर डायमीटर, 23 लेंथ है। फिर इसको प्लेस करके वंस वी आर सेटिस्फाइड विद द प्लेसमेंट वी इन्फ्लेट इट। इसको हमने पूरा इन्फ्लेट कर दिया। स्टेंट इज ए मेटेलिक स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर, इट इज माउंटेड ऑन ए बलून, so we inflate a balloon, it inflates like this, then we deflate the balloon and take out the balloon, stent stays there and doesn't allow the artery to come back। तो ये फिर balloon हमने निकाल लिया, ये देखो, है ना, only the wire is inside now। फिर हम रिपीटेड चेक करते हैं इसको। देखो नीचे थोड़ा फ्लो स्लो है, बिकॉज ये क्लॉट होता है ना, तो क्लॉट नीचे जाके थोड़ा ऑब्स्ट्रक्शन करता है। फिर इसमें ब्लड थिनर होता है स्ट्रॉन्ग, टायरोफिबैन, वो हम आर्टरीज के अंदर ही देते हैं टू डिजॉल्व ऑल दी क्लॉट, वो हमने दे दिया है इनको। उसके बाद इफ यू सी द फ्लो हैज इम्प्रूव्ड मच। अभी देखो, ये देखो, अब नीचे तक देखो फ्लो इज एब्सोल्युटली गुड, है ना। और जो अपने को नैरोइंग यहाँ दिखती थी वो बिल्कुल नहीं है ना। एंड इफ यू सी केयरफुली यू कैन सी ये स्टेंट, ये देखो यहाँ ये जाली जाली सी दिखती है, ये है ना। सो दिस इज द स्टेंट, ठीक है। सो अभी फ्लो पूरा है एंड ही इज कंफर्टेबल। ही हैज स्लाइट टाइटनेस इन द चेस्ट, वो स्ट्रेंथ की वजह से होती है। और मैंने उनको समझाया है कि जो भी टाइटनेस है वो स्ट्रेचिंग की है, ग्रेजुअली इट विल गो अवे, maybe it may take 2 hours, may take 4 hours, but as long as the discomfort is decreasing with each passing movement, then we are comfortable. If it increases, then that means the clot is reforming, क्योंकि इसमें 2% चांस होता है out of 100 patients 2 will have reclot formation, which is known as stent thrombosis, which will happen today night itself। उसके लिए हम एक strong blood thinner इनको continuously कल सुबह तक दे के रखते हैं, ठीक है। तो उसका 2% फिर भी चांस रहता है, स्पेशली जब पहले भी क्लॉट हो तो और भी चांस रहता है। तो एक वही एक वरी हमारी वो है, इफ एवरीथिंग गोज वेल देन बाय टुमारो मॉर्निंग ही इज फाइन एंड डे आफ्टर टुमारो वी कैन सेंड हिम होम आल्सो। अगर वो हो जाता है क्लॉट तो हमें दोबारा ले जाके सफाई करनी पड़ती है। द ईसीजी विल टेल कि वो हो गया कि नहीं हो गया, बिकॉज फिर वो स्टेंट पूरा बंद हो जाता है, तो ईसीजी में एकदम चेंजेस आ जाते हैं। लॉन्ग रन में दिस इज द बेस्ट स्टेंट वी हैव यूज्ड, अमेरिकन मेडिकेटेड साइंस एक्सपीडिशन, ठीक है। बट हर स्टेंट में मेट्रॉनिक नो साइंस इज एबर्ट का है, एबर्ट इट्स वन ऑफ द बेस्ट स्टेंट्स, मतलब कंसीडर्ड द बेस्ट स्टेंट। बट फिर भी 5 to 7% रीब्लॉकेज का चांस इन लॉन्ग रन होता ही है हर स्टेंट में, मतलब ये डेटा कहता है कि ओवर 5 years इतने % चांस है। तो ब्लड थिनर और वो सारे लेके रखने पड़ते हैं, वो हम आपको बता देंगे। और दूसरी जो माइनर चीज़ें हो सकती हैं कि जैसे यहाँ से हमने किया है, यहाँ से ब्लीडिंग हो सकती है, उसको शीत को भी हम जब खून पतला कम हो जाएगा तो निकालेंगे। तो दीज आर माइनर थिंग्स विच कैन हैपन। जैसे कि डाई हम जो डालते हैं वो किडनी के थ्रू एक्सक्रीट होती है, तो किसी किसी की किडनी पे असर करती है। तो ये सारी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, ये कोई 1 in 100 है, कोई 1 in 1000 है, कोई 1 in 10,000 है। मैं जस्ट आई एम टेलिंग यू कि ये पॉसिबिलिटीज हैं, वी होप कि कुछ नहीं होगा। तो ओवरनाइट यही रहेंगे आईसीयू में मॉनिटर्ड, और कल सुबह तक अगर सही सब रहता है तो बाय आफ्टरनून हम इनको रूम में भी कर सकते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन हाउ ही फील्स, समबडी मे फील वेरी गुड। ब्लड प्रेशर इनका टू बिगिन विद बहुत हाई था, जो कि वो जब पेन वेन होता है तो उसमें बढ़ जाता है। जब 200 के करीब था, जब हमने एंड किया तो इट वाज अराउंड 160। विल कीप ऑन मॉनिटरिंग दैट आल्सो, ठीक है। अभी आ जाएंगे, अदर 10 मिनट्स में हम इनको सेटल करके ईसीजी करके आपको मिलवा देंगे। कॉन्शियस हैं क्योंकि बेहोश इसमें करते नहीं है, लोकल एनेस्थीसिया में होता है, तो इज वॉकिंग टॉकिंग इज केयरफुल, अदरवाइज इज कंफर्टेबल, ठीक है। So doctor, you mentioned that there is a chance of reclotting and we'll be cleaning it. So are there any another chances? So that process comes for only one time? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब वैसे तो होता ही वो 2% में है,
बट विद ईच पासिंग डे उसका जो चांस है वो कम होता जाता है। देखो ऐसे है, स्टेंट इज ए फॉरेन बॉडी, है ना। तो अगर हमने किसी को किसी बॉडी में फॉरेन बॉडी लगी है तो बॉडी ट्राइज टू फॉर्म ए क्लॉट ओवर इट, है ना। सो इट्स ए फाइट बिटवीन ब्लड थिनर एंड क्लॉट फॉर्मिंग कैपेसिटी। So we cannot go overboard with blood thinning also, that has its own complication. So there are standard guidelines on how to deal with it, वो हम चला रहे हैं। अगर क्लॉट बन जाता है तो दोबारा जाके फिर सफाई करनी पड़ती है, बट दैट्स ए लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी, क्योंकि फिर आर्टरी बंद होती है उस टाइम पे, इसीलिए मॉनिटर्ड रखते हैं। वी होप इट डजंट हैपन, द चांसेस आर आल्सो लेस देन 2%, बट दिस इज डॉक्यूमेंटेड कि 2% में होता है, तो माय ड्यूटी इज टू टेल यू। But you mentioned that we'll be giving blood thinners also. हाँ, जो whatever is required to prevent that will be done, but it still can happen. So I am just telling you, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, आप सोचो भी हो गया, everything is fine, फिर suddenly पता चलता है कि जी ये क्या हो गया। तो हमारी ड्यूटी बता दें, it's not to scare you, but just to tell कि why we are keeping him in ICU and why we are monitoring him so closely. ठीक है, तो अभी आपको 10 मिनट में मिलवा देंगे, he is otherwise fine. ठीक है। मयूर फाइल देना, अभी बुलवा देंगे आपको, अभी आप बाहर वेट कर लो, 5-10 मिनट लगेंगे उनको सेटल करने में, मिलवा देंगे।